गुड मॉर्निंग बच्चों। सब्जेक्ट साइकोलॉजी, क्लास बीए पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, असामान्य मनोविज्ञान। इसमें चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे असामान्य व्यवहार का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो असामान्य व्यवहार क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, इनको समझने से पहले हम हमारे पेपर का जो नाम है असामान्य मनोविज्ञान, उसके बारे में समझेंगे। असामान्य मनोविज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। मनोविज्ञान की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, उसमें असामान्य मनोविज्ञान भी एक प्रमुख शाखा है, जिसमें असामान्य व्यक्तियों के व्यवहारों एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसे हम मनोविकृत विज्ञान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि मन का रोग विज्ञान। इससे स्पष्ट है कि असामान्य मनोविज्ञान की विषय वस्तु असामान्य व्यवहार का अध्ययन करना है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने असामान्य मनोविज्ञान की परिभाषाएं दी हैं। स्ट्रेंज ने 1977 में बताया कि असामान्य मनोविज्ञान की वैसी शाखा है जिसका संबंध विकृत व्यवहारों के निदान, वर्गीकरण, उपचार एवं उनकी व्याख्या करने के लिए उपयुक्त सिद्धांतों से होता है। किस्कर ने 1985 में बताया कि असामान्य मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है जो व्यक्तित्व संबंधित अशांति तथा व्यवहार रोगों का अध्ययन करता है। यानी असामान्य मनोविज्ञान, या जिसे मनोरोग विज्ञान भी कहा जाता है, मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है। इसमें असामान्य व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है, विशेष रूप से असामान्य व्यवहार के निदान, उसका वर्गीकरण, उपचार तथा रोकथाम पर बल डाला गया है। असामान्य मनोविज्ञान में असामान्य व्यवहारों की सैद्धांतिक व्याख्या करने की भी कोशिश की गई है, और इसमें अन्य शाखाओं के समान महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या भी कुछ सिद्धांतों के रूप में की गई है। तो हम कह सकते हैं कि असामान्य मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें व्यक्ति के असामान्य व्यवहारों एवं असामान्य मानसिक प्रक्रियाओं के निदान, डायग्नोज, उसका वर्गीकरण, रोकथाम तथा उपचार से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि असामान्य व्यवहार क्या है। सामान्यतः मानव के व्यवहार को हम दो भागों में बांटते हैं, सामान्य तथा असामान्य। सामान्य शब्द लैटिन भाषा के नॉर्मा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बढ़ई का स्केल। जिस प्रकार बढ़ई अपने स्केल का प्रयोग एक मानक के रूप में करके यह निश्चित करता है कि किस परिस्थिति में क्या सामान्य मापन होगा, ठीक उसी अर्थ में नॉर्मल शब्द का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में एक मान्य पैटर्न या मानक को बोधित करने के लिए किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों और अन्य विशेषज्ञों के बीच आज भी इस बात की असहमति है कि सामान्य का अर्थ क्या होगा। कुछ लोग एक व्यवहार को सामान्य मानते हैं तो उसी व्यवहार को दूसरे समाज या संस्कृति में असामान्य माना जाता है। जब सामान्य क्या है इसे सर्वमान्य ढंग से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, तो असामान्य व्यवहार को भी परिभाषित करना एक टेढ़ी खीर है। नॉर्मल शब्द में उपसर्ग यदि हम ऐब जोड़ दें तो एबनॉर्मल शब्द का निर्माण होता है। इस शब्द की उत्पत्ति में दो मत हैं। पहला, एबनॉर्मल शब्द की उत्पत्ति एनो मिलोस से हुई है। एनो प्लस मिलोस। एनो का अर्थ है नॉट, नहीं, और मिलोस का अर्थ है रेगुलर या नियमित, अर्थात जो व्यक्ति नियमित व्यवहार नहीं करता वह अनियमित है। दूसरा,
एबनॉर्मल शब्द एब प्लस नॉर्मल से बना है। एब का अर्थ दूर तथा नॉर्मल का अर्थ सामान्य होता है। उपर्युक्त दोनों विश्लेषण के आधार पर जो व्यक्ति अपने व्यवहार में नियमित नहीं है और सामान्य व्यक्तियों के अनुरूप व्यवहार नहीं करते, वे व्यक्ति असामान्य कहलाते हैं। पेज मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने असामान्य व्यवहार को परिभाषित करते हुए कहा कि असामान्य समूह में उन व्यक्तियों को रखा जा सकता है जिनमें सीमित बुद्धि, संवेगात्मक अस्थिरता, विघटित व्यक्तित्व और चारित्रिक दोष निहित होते हैं। ये व्यक्ति एक अजीब प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं तथा इन्हें सामाजिक उत्तरदायित्व का अनुभव नहीं होता। अर्थात असामान्य कौन है? जिनमें सीमित बुद्धि होती है, जिनमें संवेगात्मक स्थिरता नहीं पाई जाती, जिनका व्यक्तित्व छिन्न भिन्न होता है, विघटित होता है तथा जिनमें चरित्र संबंधित दोष पाए जाते हैं और ये लोग अपने उत्तरदायित्व के प्रति जिम्मेदार नहीं होते और ये व्यक्ति अजीब प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को असामान्य व्यक्ति कहा जाता है। असामान्य व्यवहार के अर्थ के बाद अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स ऑफ एबनॉर्मेलिटी, यानी असामान्य व्यवहार की क्या विशेषताएं हैं या कौन लोग हैं जिनको हम असामान्यता की श्रेणी में रखते हैं, या वो कौन से तत्व हैं जो असामान्य व्यवहार को दर्शाते हैं। तो इंडिकेटर्स ऑफ एबनॉर्मेलिटी कह लीजिए या असामान्य व्यवहार की विशेषताएं कह लीजिए या असामान्य व्यवहार के तत्व कह लीजिए, सभी में हम ये जो मैं आगे पॉइंट डिस्कस करूँगी वही हमें लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है यानी इंडिकेटर्स ऑफ एबनॉर्मेलिटी में हम ये कह सकते हैं कि असामान्य व्यवहार वैसा व्यवहार है जो सामाजिक मानक एवं प्रत्याशाओं के प्रतिकूल होता है तथा साथ ही साथ माल एडेप्टिव या कुसमायोजित या अप अनुकूलित होता है। परंतु इतना कह देने से असामान्य व्यवहार पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता। असामान्य व्यवहार के स्वरूप को पूर्णतः समझने के लिए ये आवश्यक है कि इसकी कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाए या इसके जो इंडिकेटर्स हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि असामान्य व्यवहार क्या होता है, तो उन पर हम प्रकाश डालेंगे। इसके लिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है समाज विरोधी व्यवहार। समाज विरोधी व्यवहार असामान्य व्यवहार सामान्य रूप से स्वीकृत नियमों, सामाजिक मानकों एवं मूल्यों का विरोधी होता है। जब कोई व्यक्ति कोई भी व्यवहार इस ढंग का करता है कि उससे समाज के नियमों एवं मानकों का उल्लंघन हो, तो ये निश्चित रूप से असामान्य व्यवहार कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं कि चोरी करना, बलात्कार करना, हत्या करना कुछ ऐसे व्यवहार हैं जिन्हें समाज के मानक एवं मूल्यों का उल्लंघन जिनसे होता है। इस तरह के व्यवहार को निश्चित रूप से असामान्य व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। अतः सामान्य व्यवहार की एक विशेषता क्या है कि यह व्यवहार जो है समाज विरोधी होता है। सेकंड पॉइंट है मानसिक असंतुलन, मेंटल इम्बैलेंस। असामान्य व्यवहार करने वाले व्यक्ति जो हैं मानसिक रूप से असंतुलित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के विचारों में, व्यवहारों में काफ़ी अस्थिरता पाई जाती है। वे अभी कुछ सोचते हैं तथा कुछ समय के बाद ठीक उसके विपरीत सोचने लगते हैं। जब वे विपरीत सोचते हैं तो ठीक पहले से उल्टा वे करना भी प्रारंभ कर देते हैं। तो मानसिक असंतुलन के कारण इस तरह से असामान्य व्यक्तियों के सोचने में तथा व्यवहार करने के ढंग में काफ़ी असंगतता दिखाई पड़ती है, जो एक सामान्य व्यक्ति के व्यवहार में नहीं पाई जाती। थर्ड पॉइंट है अपर्याप्त समायोजन।
असामान्य व्यवहार की एक विशेषता यह भी है कि ऐसे व्यवहार में समायोजन की अपर्याप्तता होती है। असामान्य व्यवहार दिखाने वाले व्यक्ति आज समाज की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं और समायोजन न करने की समस्या के कारण वे तिरस्कार के पात्र बने रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है सूझपूर्ण व्यवहार की कमी। तो असामान्य व्यवहार में सूझ की काफ़ी कमी होती है। इस कमी के कारण असामान्य व्यक्ति को सही गलत, नैतिक अनैतिक, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। ऐसे व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को भी ठीक ढंग से मूल्यांकित नहीं कर पाते और इस सूझ के अभाव के कारण असामान्य व्यक्ति किसी भी तरह के गलत कार्य को करने में हिचकिचाता नहीं है। इस तरह का व्यक्ति जब जैसा मन होता है करता है, ना तो इसे किसी की आलोचना का डर होता है, ना ही इसे सामाजिक बंधनों एवं नियमों की परवाह होती है। तो ये सूझपूर्ण व्यवहार की कमी। एंड फिफ्थ पॉइंट है विघटित व्यक्तित्व। असामान्य व्यवहार की एक विशेषता यह भी है कि इस तरह का व्यक्तित्व विघटित अधिक होता है। दूसरे शब्दों में असामान्य व्यवहार दिखाने वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व विघटित होता है। उनके कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक मीन्स आसपास का ज्ञान, क्रियात्मक मीन्स मोटर एक्टिविटीज़, कोई क्रियाएं जब हम करें, एवं भावात्मक पक्षों में कोई तालमेल नहीं होता। सचमुच में जो है इनका व्यक्तित्व इतना छिन्न भिन्न होता है कि उनके व्यवहारों में किसी तरह की कंसिस्टेंसी या संगतता दिखाई नहीं देती, बल्कि उनका व्यवहार अविवेकी, असंतुलित हो जाता है कि उससे लोगों के लिए कोई सही अर्थ निकालना संभव नहीं रह जाता। सिक्स्थ पॉइंट है आत्मज्ञान तथा आत्मसम्मान की कमी। असामान्य व्यक्ति के व्यवहार से स्पष्ट झलकता है कि उनमें आत्मज्ञान तथा आत्मसम्मान की कमी होती है। ऐसे व्यक्ति ये नहीं समझते कि वे क्यों इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तथा उसमें दूसरों के प्रति क्यों एक विशेष तरह का भाव होता है। ये व्यक्ति अपने गुण दायित्व का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, असामान्य व्यक्तियों में आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम की भी कमी होती है और ये व्यक्ति अपने आप को अनादर या हीनता के भाव से देखते हैं और सामाजिक परिस्थितियों में अपने आप को अप अनुकूलित या माल अडेप्टिव या कुसमायोजित या समायोजित ना हो पाते हैं। एंड सेवंथ पॉइंट है असुरक्षा की भावना। असामान्य व्यक्तियों में असुरक्षा की भावना तीव्र होती है। प्राय ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति अपने आप को समाज का एक स्वीकृत हिस्सा नहीं मानते। ये व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को शक की निगाह से देखते हैं और विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में कभी भी खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। वे प्राय डरे डरे से रहते हैं। एट्थ पॉइंट है संवेगात्मक अपरिपक्वता। तो असामान्य व्यवहार की एक विशेषता ये भी है कि उनमें संवेगात्मक अपरिपक्वता देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने संवेग पर ना के बराबर नियंत्रण रहता है। बिना कारण के रो देना, बिना कारण के हंस देना ऐसे व्यक्तियों की आदत सी बन जाती है। परिस्थिति के अनुकूल संवेग को नियंत्रण कर उसकी उचित अभिव्यक्ति तो इन्हें करना ही नहीं आता और ऐसे लोग संवेगात्मक रूप से अनुपयुक्त होते हैं, जिसके चलते इनमें सांवेगिक अभियोजन या समायोजन या अनुकूलन की समस्या भयंकर रूप से उत्पन्न हो जाती है। नाइन्थ पॉइंट है सामाजिक अनुकूलन की क्षमता का अभाव। तो असामान्य व्यक्तियों के व्यवहार में सामाजिक अनुकूलन की क्षमता का अभाव होता है। ये लोग अपने साथियों, सहकर्मियों, पास पड़ोसियों के साथ अधिक सामाजिक संबंध बनाए रखने में समर्थ नहीं होते। इतना ही नहीं, ऐसे व्यक्तियों का समायोजन या अनुकूलन अपने घर के सदस्यों के साथ भी ठीक नहीं होता है। सांवेगिक अस्थिरता के कारण इनकी मानसिक अवस्था में तुरंत परिवर्तन होता रहता है, जिससे इनकी सामाजिक एवं घरेलू समायोजन की क्षमता बद से बदतर हो जाती है। एंड 10th पॉइंट है तनाव एवं अति संवेदनशीलता। असामान्य व्यक्तियों का व्यवहार तनावपूर्ण एवं संवेदनशील होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने संवेग एवं भाव पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। प्राय उनमें मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे वे कोई भी कार्य या घटना पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। उनमें ध्यान यानी डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन भी अधिक देखने को
मिलता है। ऐसे व्यक्ति कोई साधारण सी घटना से भी इतना अधिक उत्तेजित हो जाते हैं कि वे बेचैन से दिखाई देने लगते हैं और उनके व्यवहार में नियमितता तथा प्रासंगिकता नाम की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है। एंड लास्ट पॉइंट है पश्चाताप का अनुभव नहीं होना। तो असामान्य व्यक्ति को अपनी गलतियों के लिए किसी प्रकार का पश्चाताप नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य गलत भी हो सकता है, उसे सुधारने का तो उनका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे व्यक्तियों को गलत कार्यों के लिए किसी तरह का अफसोस या पश्चाताप कभी भी नहीं होता। वे एक गलत कार्य के बाद दूसरा गलत कार्य करते जाते हैं। उन्हें इस बात की कोई चिंता ही नहीं रहती कि इस तरह के गलत कार्य करने से समाज उन्हें क्या कहेगा या किस तरह का दंड देगा। तो ये 11 पॉइंट्स हैं जो हम इंडिकेटर्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर के रूप में हमने इनको पढ़ा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि असामान्य व्यक्तियों का व्यवहार, जिसे असामान्य व्यवहार कहा जाता है, उनमें कुछ खास तरह की जो ऊपर हमने डिस्कस की वो विशेषताएं होती हैं, जिनके आधार पर हम असामान्य व्यवहार को या उन व्यक्तियों को जो असामान्यता की श्रेणी में कहे जाते हैं या असामान्य कहे जाते हैं, उन्हें हम आसानी से इन विशेषताओं के आधार पर समझ सकते हैं।